वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, विधानसभा के बजट सत्र से पहले आएगी नई नियोजन नीति। सरकार पुरानी नीति को लागू करने पर कर रही विचार। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा हेमंत सरकार की नियोजन नीति को खारिज करने के बाद अब नए सिरे से नियोजन नीति पर मंथन शुरू हो गया है। विधानसभा के बजट सत्र से पहले सरकार नई नियोजन नीति लाने की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार विधानसभा के बजट सत्र में इससे संबंधित संशोधन विधेयक सदन में सरकार पेश करे। झामुमो ने पहले ही इसका संकेत दे रखा है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी यह कहा है कि बजट सत्र से पहले जैसा राज्य के युवा चाहते हैं वैसा ही नियोजन नीति सरकार लाएगी। जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से हाईकोर्ट से नियोजन नीति खारिज होने के बाद से ही सरकार इस मामले पर बैकफुट पर है। अगली बड़ी खबर, श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन। कार्यक्रम का उद्घाटन हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने फीता काटकर किया एवं शिविर का शुभारंभ सबसे पहले स्वयं रक्तदान कर किया तथा उपस्थित लोगों को रक्तदान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। तत्पश्चात संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर समाप्ति पॉल, सोमा पॉल, अपोलिना बाखला के अतिरिक्त अजय कुमार, बबलू उरांव, शक्तिकांत पाठक, सुशील आकांक्षा, श्रीधर गुप्ता आदि 30 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर मानवता का परिचय दिया। एसपी महोदय ने अपने संबोधन में संस्थान के आदर्श स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा कि भारत और विश्व पटल पर उन्होंने जो अपना विचार दिया है वह अतुल्य है। लोगों के बीच रक्तदान के बारे में भी विभिन्न भ्रांतियां हैं। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति 3 महीने में एक बार रक्तदान कर सकता है। अगली बड़ी खबर, स्कूलों का निरीक्षण 16 जनवरी से टीम गठित। झारखंड में संचालित सरकारी स्कूलों का निरीक्षण अब फिर से 16 जनवरी से होगा। इसके लिए टीम गठित कर दी गई है। इसका आदेश झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने 12 जनवरी को जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत समग्र शिक्षा की विभिन्न गतिविधियों एवं मध्याह्न भोजन योजना का संचालन किया जा रहा है। ये दोनों योजनाएं केंद्र प्रायोजित है। इनका सतत निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किए जाने की आवश्यकता है। अगली बड़ी खबर, रांची में आजसू पार्टी का शक्ति प्रदर्शन। सुदेश महतो ने कहा, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही हेमंत सरकार। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर पूरे देश ने युवा दिवस मनाया। इसी को लेकर राजधानी रांची में भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों के द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित और उनकी समस्याओं को उजागर करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवाओं की समस्या को लेकर झारखंड में आजसू पार्टी ने भी राजधानी के अरगोड़ा मैदान से मोराबादी मैदान तक युवाओं के साथ एक रैली निकाली। रैली निकालने से पहले आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने अरगोड़ा मैदान में युवाओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आज हमारा झारखंड देश में पिछले पायदान पर है और यहाँ के युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। अगली बड़ी खबर, मॉब लिंचिंग, सरना धर्म कोड, नियोजन नीति समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस का चर्चा। झारखंड कांग्रेस की नई प्रदेश कार्य समिति और जिला कमेटी के गठन के बाद पहली विस्तारित बैठक हुई। रांची के लालगुटुआ बैंकेट हॉल में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की उपस्थिति में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विधिवत पार्टी का झंडा फहराकर कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ किया। बैठक में संगठन कैसे धारदार बने, राज्य के ज्वलंत मुद्दे जैसे नियोजन नीति, 1932 खतियान, सरना धर्म कोड, मॉब लिंचिंग कानून, ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना पर जनता की सोच क्या है और पार्टी का आने वाले दिनों में स्टैंड कैसे होना चाहिए, इस पर चर्चाएं हुई। वहीं 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि भारत जोड़ो अभियान की अगली कड़ी में 26 जनवरी से देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसमें राज्य, जिला, प्रखंड, मंडल, पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के प्रभारी अर्जुन मोवाड़िया ने के नेतृत्व में अगले 2 महीने तक कार्यक्रम होगा। अगली बड़ी खबर, सरकार की पहल, अब व्यावसायिक शिक्षा भी प्राप्त कर सकेंगे सरकारी स्कूल के बच्चे, प्रस्ताव तैयार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के बच्चों को हर क्षेत्र में कुशल बनाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कड़ी दर कड़ी जोड़ रहे हैं।
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों एवं 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा भी प्राप्त होगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। मार्च से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा लैब का भी शुभारंभ किया जाएगा। इसमें बच्चों को सरकार कुल 11 ट्रेड में व्यावसायिक प्रशिक्षण कराएगी। बच्चों को एग्रीकल्चर, IT, IES, अपैरल एंड मेकअप एंड होम फर्निशिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ऑटोमोटिव, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, ब्यूटी एंड वेलनेस, मल्टी स्किलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, रिटेल और हेल्थ केयर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगली खबर 16 नहीं 18 जनवरी से शुरू होगी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 7 की अर्धवार्षिक परीक्षा। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 7 तक होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। पहले यह परीक्षा 16 जनवरी से होने वाली थी। झारखंड में मनाए जाने वाले टूसू पर्व को देखते हुए झारखंड शिक्षा परियोजना ने परीक्षा तिथि में परिवर्तन करते हुए 18 जनवरी से अर्धवार्षिक परीक्षा लेने का फैसला किया है। परीक्षा 18, 19 और 20 जनवरी को लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बगोदर में सहायक अध्यापकों का स्थापना दिवस कल, शिक्षा मंत्री होंगे मुख्य अतिथि। गिरिडीह जिले के बगोदर में कल सहायक अध्यापकों का 20वां स्थापना दिवस समारोह आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री होंगे। सहायक अध्यापक संघ की ओर से अनुरोध किया गया है कि बगोदर की क्रांति वीर धरती पर पारा शिक्षक संप्रति सहायक अध्यापकों का जुटान संघर्षशील ताकतों का मिसाल व विद्यमान का दिशा तय करेगा। इसलिए आप सभी सहायक अध्यापकों एवं अध्यापकों को पुनः अपील करते हुए सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है कि किसी भी परिस्थिति में अचूक रूप से आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। अगली बड़ी खबर, काउंसिल के नोटिस पर कोर्ट की रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने बार काउंसिल के उस नोटिस पर रोक लगा दी है जिसमें 7 वकीलों को न्यायिक कार्य करने पर नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई थी। गुरुवार को पूर्व महाधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने काउंसिल के नोटिस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने याचिका को आगे की सुनवाई के लिए कार्यवाहक चीफ जस्टिस या सक्षम बेंच में स्थानांतरित कर दिया है। काउंसिल ने गुरुवार सुबह एडवोकेट एसोसिएशन की नोटिस जारी कर कहा था कि वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा, अधिवक्ता नीलेश सिन्हा, अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद, मनोज कुमार मिश्रा, इनके गंजू, वजेंद्र पांडे न्यायिक कार्य कर रहे हैं। एडवोकेट एसोसिएशन ने इसकी पुष्टि कर जानकारी देने के लिए काउंसिल ने कहा था। इसके बाद वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बार काउंसिल के चेयरमैन को प्रतिवादी बनाते हुए अवमानना याचिका दायर की थी। अगली बड़ी खबर, अभियंता नियुक्ति में आरक्षण पर सुनवाई 17 को। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में सहायक अभियंता नियुक्ति की पीटी परीक्षा में आरक्षण देने के मामले में दाखिल अपील पर आंशिक सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 17 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। पूर्व में अदालत ने मामले में जेपीएससी से पूछा था कि कोटी और कोटा में क्या अंतर है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के वन सेवा के 27 अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन। भारतीय वन सेवा के 27 अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया गया है। कई अफसरों को प्रोन्नति मिली है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। जिन अफसरों के पदों पर अन्य अधिकारी का पदस्थापन किया गया है वे प्रधान मुख्य वन संरक्षक रांची के कार्यालय में योगदान देंगे। पदस्थापन के लिए प्रतिरक्षारत शैलजा सिंह को विशेष परियोजना में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थापित किया गया है। मुख्य वन संरक्षक अशोक कुमार प्रोन्नत कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाए गए हैं। वहीं डीके सक्सेना को प्रोन्नति कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं विश्वनाथ शाह को प्रोन्नति देकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एफटीए रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है। अगली बड़ी खबर, चाईबासा में लगातार दूसरे दिन आईईडी ब्लास्ट, 3 जवान घायल, किया गया एयरलिफ्ट। चाईबासा के टोंटो में लगातार दूसरे दिन नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। इस ब्लास्ट में कोबरा बटालियन के 3 जवान घायल हो गए हैं। घायल तीनों जवानों को आनंद फानन में एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। जानकारी के अनुसार घायल जवानों में से एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बुधवार को भी इसी इलाके में नक्सलियों के साथ हुए एनकाउंटर के बाद आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कोबरा बटालियन के 6 जवान घायल हो गए थे।
अगली बड़ी खबर, झारखंड में खुलेंगे 2 डाक निर्यात केंद्र। झारखंड से सामान विदेश भेजने वाले निर्यातकों के लिए अच्छी खबर है। डाक विभाग जल्द ही जमशेदपुर और दुमका में 2 डाक निर्यात केंद्र खोलने जा रहा है। इसमें कस्टम क्लियरेंस समेत अन्य औपचारिकताएं यहीं पूरी हो जाएगी, जबकि अभी किसी भी फॉरेन आर्टिकल की बुकिंग पर उसे कोलकाता भेजा जाता है। इसमें कई बार तकनीकी समस्याओं के कारण सामानों को वापस कर दिया जाता है, लेकिन इन केंद्रों के खुलने से अब बुकिंग के दौरान ही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगली बड़ी खबर, पलामू में पीसीआर की वैन ने स्कूटी सवार को मारा धक्का, मौत। जानकारी के मुताबिक पीसीआर ने पीछे से स्कूटी सवार संजय प्रजापति को धक्का मार दिया, जिससे उसकी जान चली गई। धक्का मारने के बाद पीसीआर उसे छोड़ वहां से भाग गया। संजय की मौत हो जाने के बाद फैली खबर के बाद लोगों का गुस्सा उबाल पर आ गया। गुस्साए लोगों ने पलामू के मेदिनीनगर में रेडमा चौक के पास डेड बॉडी के साथ रोड जाम कर दिया। आक्रोशित लोग मृतक के आश्रितों को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के कई मांग कर रहे थे। इधर झारखंड के रामगढ़ में तेज आवाज के साथ भूधसान, कई मकानों पर पड़ी दरारें। टाटा स्टील वेस्ट बोकारो डिवीजन के बोरिंग कैंप फायर ब्रिगेड के सामने बुधवार की रात करीब 2:30 बजे तेज आवाज के साथ भूधसान में करीब आधा दर्जन मकानों में दरारें पड़ गई। जमीन के साथ मकान की दीवार दरकने से कई मकान क्षतिग्रस्त भी हो गए। तेज आवाज के साथ मकानों में दरारों देख इन घरों में रहने वाले लोग डरे हुए हैं। भय के कारण लोग कड़ाके के ठंड में भी घरों से बाहर निकल गए और रात गुजारी। अगली बड़ी खबर, जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शरद यादव का निधन। बिहार की सियासत के भीष्म पितामह शरद यादव नहीं रहे। गुरुवार की देर रात 72 साल की आयु में गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हो गया। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव ने उनके निधन की सूचना ट्वीट के जरिए दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया है। अगली खबर, जॉब अलर्ट। साहेबगंज में चौकीदार की भर्ती निकली है और योग्यता की बात करें तो 10वीं पास मांगी गई है। साहेबगंज जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें कुल 315 पदों पर बहाली की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है। आवेदन शुल्क जनरल, बीसी और ओबीसी के लिए 200 रुपये और एससी और एसटी के लिए 100 रुपये रखा गया है। ऑफलाइन एप्लीकेशन 2 जनवरी 2023 से शुरू हो गई है। वहीं लास्ट फॉर्म भरने की तिथि 1 फरवरी 2023 है। अगली खबर, खूंटी जिला अंतर्गत ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल वैकेंसी भर्ती निकली है, जिसमें स्टाफ नर्स, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ इत्यादि पदों पर भर्ती ली जाएगी। योग्यता 12th पास साइंस मांगी गई है। वहीं नर्सिंग, एमबीबीएस वाले अब आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 12 जनवरी से शुरू हो चुकी है।